हेलो स्टूडेंट। आज अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज कितने टाइप के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज में बनेंगे, अपन उनकी कैलकुलेशन देखेंगे। देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं जहाँ पे अपन जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने बीच में डिस्कस हो चुकी है। तो अपन आज ये देखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमर देने वाले कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड में कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर देने वाले ऐसी साइट होगी, और फिर अपन उनका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो एक एक फॉर्मूला बेस ये अपना टॉपिक चलेगा, जिसमें अपन एक तो ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल जो साइट होती है वो देखेंगे, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे एन से। ठीक है। दूसरी अपन बात करेंगे कि जो कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल्स है, वो कंपाउंड सिमेट्रिकल कंपाउंड्स है या फिर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स है। तो टोटल कुल मिला के अपने को दो चीज़ें देखनी है। एक तो जो जीआई देने वाली साइट, कितनी साइट है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, इसको अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा अपन कंपाउंड की सिमेट्री देखेंगे, जिसमें कंपाउंड सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम का पॉइंट क्या है, अपने को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू अपने को देखनी है। और एन अपने लिए क्या होता है, एन अपने लिए ये होता है नंबर ऑफ साइट, number of site about which geometrical isomer observed। मतलब ये चीजें अपन ने कर रखी है, अपने को साइट देखनी है, उसके नंबर कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे एक बार वापस मैं आपको प्रत्येक कंपाउंड का देखना बताऊंगा किस तरह से अपन एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी इसमें अपन ये देखते हैं कि कंपाउंड, इसके बाद का जो स्टेप होता है वो अपने को देखना है कि कंपाउंड या फिर कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मतलब अपने को जो भी कंपाउंड्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है वो दे के दिया जाएगा, और उस मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले अपने को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड उसके बाद में अपने को क्या प्रोसेस यूज करना है कि कंपाउंड सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक। अगर मान लीजिए कंपाउंड अनसिमेट्रिक है, मान लीजिए कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ये होंगे अपने 2 की पावर n, और n की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। और अगर मान लो मॉलिक्यूल्स ये कैसा हो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हो, और अगर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है तो टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, वो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब देखिए n यहाँ पे अपने को पता है पहले से कि n क्या होता है, जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं अपन वो साइट, वो नंबर होते हैं। और यहाँ पे अपन p की बात करते हैं तो p कहाँ से आएगा, सिंपल है, p की वैल्यू n/2 हो सकती है, और p की वैल्यू n+1/2 हो सकती है। अब n/2 अपन कब यूज करेंगे, जब n की वैल्यू क्या हो, इवन नंबर में हो। अगर सम संख्या में हो तो उसमें अपन 2 का डिवाइड कर देंगे और अपने को p की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर मान लो n अपना ओड नंबर में है तो उसमें क्या करेंगे, अपन पहले अपन 1 जोड़ देंगे, मतलब n+1, फिर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे और p की वैल्यू अपने को कैलकुलेट हो जाएगी, और यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपन यूज कर लेंगे। तो कुल मिला के अपने को क्या फॉर्मूले इसमें देखने को मिले, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिक हो तो 2 की पावर n अपन यूज करेंगे, और कंपाउंड सिमेट्रिक हो तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। n पहले से अपना नोन है, और p क्या होगा, n/2 भी हो सकता है, n+1/2 भी हो सकता है। n/2 का मतलब अगर इवन हो, 2 हो, तो उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको भी पता है। और ओड नंबर हो तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसमें अपन 1+1 करके उसको अपन 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अब अपने बीच में समस्या ये आ जाती है कि किसी भी कंपाउंड्स को अपन सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक में किस तरह से डिवाइड करते हैं, फिर किस तरह से उसकी पहचान करते हैं। ठीक है।
तो देखिए अपने को क्या करना है, कंपाउंड को सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक में आइडेंटिफाई करना है। आप एक काम करना उसके लिए, ठीक है। कंपाउंड सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, टू टाइप के कंपाउंड्स होंगे। कंपाउंड्स क्या होंगे, सिमेट्रिक होगा और अनसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, अनसिमेट्रिक में यूज करते हैं 2 की पावर n। अब इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड आप यूज करना, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, अपने को काफ़ी सारे कंपाउंड अपन एग्जाम्पल में करेंगे, कोशिश करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड के आप बीचों बीच क्या लगा दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दो, ठीक है। बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दो, या तो जैसे मैंने वर्टिकल लगाया या फिर आप हॉरिजेंटल भी लगा सकते हो। किसी भी कंपाउंड के बीचों बीच आप क्या लगा दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दो। फिर उसके जो दो हाफ होते हैं, कंपाउंड के दो हाफ होते हैं, वो जो दोनों हाफ होते हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कंपाउंड 2 कैटेगरीज के, जिसमें एक सिमेट्रिक कंपाउंड्स और दूसरा अनसिमेट्रिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड को क्या करेंगे अपन, बीच में से क्या कर देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने के बाद में जो इसके 2 हाफ्स होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, वो दोनों हाफ्स एक दूसरे के क्या हो, आइडेंटिकल हो, मिरर इमेज हो, तो उसको अपन बोल देंगे सिमेट्रिक, और बाकी को अपन बोल देंगे अनसिमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके है, चलिए देखिए अपने बीच में काफी सारे कंपाउंड्स हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है। अब इनके टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन ये चीज देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है। देखिए तो n की वैल्यू, एक तो n की वैल्यू ये हो सकती है, क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल यस, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। और ये अपने बीच में अच्छी तरह से डिस्कस हो चुका है पहले ही। दूसरी इसमें कौन सी साइट हो सकती है, ये वाली साइट हो सकती है, ये भी जीओई अपना शो करेगा, ऑब्जर्व होगी। मतलब n की वैल्यू ऑल ओवर मिला के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। अब सोच के देखो इस कंपाउंड के अपन बीचों बीच क्या लगाते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये नॉट मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है, तो इसको अपन अनसिमेट्रिक बोलेंगे। और अगर मिरर इमेज होता तो उसको अपन क्या बोल देते, सिमेट्रिक बोल देते। मतलब अनसिमेट्रिक के लिए अपन टोटल नंबर ऑफ जीआई टीजीआई क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n, जहां पे n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 इट मीन्स क्या हो जाएगा 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को मिल जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कंपाउंड की तरफ अपन चलते हैं। देखिए दूसरे कंपाउंड्स में सबसे पहले अपने को यही देखना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। देखिए n की वैल्यू एक तो ये साइट होगी जो जीआई देगा, और दूसरी कौन सी साइट होगी, देखिए एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला एटम मतलब एक साइट होगा एक तरह से कि इस वाले एटम पे देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, और दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन भी है। मतलब एक साइड अपनी क्या हो जाएगी, एक साइड अपनी ये वाली हो जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन प्लस उस कार्बन पर्टिकुलर कार्बन से जुड़े हुए 2 ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, यही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की खास बात होती है। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और कंपाउंड को अपन देखेंगे तो अपने को दिख रहा है अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा अपना 4। चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 3 साइट अपने को मिल रही है, n की वैल्यू 3 है, और कंपाउंड कैसे अपना, कंपाउंड देखिए आप इसको बीच में से अगर अपन करते हैं तो कंपाउंड अपने को सिमेट्रिक कंपाउंड मिलता है, ठीक है, सिमेट्रिक कंपाउंड मिलता है। अब 10 मिनट बाद सिमेट्रिक कंपाउंड अपने को मिलता है। चलिए तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, यहाँ पे 2 की पावर n ये तो अपना हो जाएगा 3-1 प्लस 3-1 और प्लस 2 की पावर p-1, यहाँ पे अपन p की वैल्यू सेपरेट निकाल देंगे, और इसके लिए अपन फॉर्मूला जो यूज करेंगे n+1/2, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ओड है, 3 है जो ओड है, तो इसके लिए अपन लिख देंगे 3+1/2, मतलब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लीजिए 2 की पावर 2-1 हो जाएगा, p की वैल्यू 2 अपन ने निकाल ली यहाँ से, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ऑल और मिला के 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, तो अपना हो जाएगा 4 + 2 6,
जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको दो ही चीज़ यहाँ पे सीखनी है, एक तो इसमें एन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, दूसरी अपने को देखना कि कंपाउंड सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। फिर दोनों के फॉर्मूले अपने को सेपरेट सेपरेट मैंने लिखवा रखे हैं, आप यूज करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइट यूज करते हैं, देखिए ये वाली साइट नहीं होगी, एक तो ये वाली साइट होगी, ठीक है। दूसरी देखो, इसको अपन बोलते हैं क्यूमिलेंस, तो एक ये साइट हो जाएगी, ओके, एक ही होगी ये साइट, और एक ये वाली साइट हो जाएगी। ये लीजिए, इनके बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, एक ये साइट हो जाएगी, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। और कंपाउंड किसी भी तरह से अपन देख रहे हैं तो सिमेट्रिक कंपाउंड अपने को नहीं मिल रहा है, और सिमेट्रिक कंपाउंड को देखना मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड के बीचों बीच आप प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई कर दो, दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इट मीन्स वो कंपाउंड सिमेट्रिक होंगे, अदरवाइज नॉन सिमेट्रिक होगा। तो ये कंपाउंड अनसिमेट्रिक है, और अनसिमेट्रिक के लिए अपन यूज करते हैं 2 की पावर n मतलब 3, और ये अपना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए दो साइड्स, ये वाली साइड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है, बट यहाँ पे कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, सिमिलर ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ओनली वन साइड यहाँ पे यूज करते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कंपाउंड अनसिमेट्रिक होगा, और अपन यूज कर देंगे 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, 2 इसके आइसोमर अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी फिर कहीं पे भी अगर कोई चूक हो जाती है तो आप मेरे से, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हुआ है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। हो जाता है, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि मान लीजिए कुछ अपन मिस कर जाए, और वो मिस के कारण अपना एक चलता रहे, ट्रेंड बन जाए, तो वैसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन को समझना है और पढ़ते जाना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा और एक ये वाला पॉइंट, मतलब साइड क्या हो जाएगी, ओनली एक यही साइड होगी, और कंपाउंड भी सिमेट्रिक है, एन की वैल्यू 1 है, और कंपाउंड सिमेट्रिक कंपाउंड है, दैट मीन्स 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, यहाँ पे p निकाल देंगे अपन, n की वैल्यू ओड है तो n+1/2, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लीजिए 2 की पावर n-1 मतलब ये 0, प्लस 2 की पावर ये भी n1-1, इसका मतलब ये भी 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 1+1, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए फर्स्ट ये साइड आपको मिल जाएगी, दूसरी साइड आपको ये मिल जाएगी, थर्ड साइड आपको ये वाली मिल जाएगी, ठीक है, फोर्थ साइड आपको ये मिल जाएगी, ये लीजिए, और एक ही आपको मिल जाएगी कंप्लीट साइड क्यूमुलेंस वाली, मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड n की वैल्यू 5 मिलेगी, और कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिक है, तो 2 की पावर 5 इट मीन्स 32 इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको एक बात बताता हूं मैं, जब भी अपन साइक्लिक रिंग की बात करते हैं तो जो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो रिंग के अंदर होते हैं, वो कभी भी मतलब अप टू अपन ये बात करते हैं 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग तक अगर डबल बॉन्ड अंदर है, रिंग के अंदर है, तो वो जीआई अपने को नहीं देगा, मतलब ये अंदर वाले जीआई नहीं देंगे। बट देखिए एक ये साइट अपनी बच जाती है, एक ये साइट अपनी बच जाती है, मतलब इस वाले और दोनों जो मैंने आपको डार्क किए हैं उन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन बिल्कुल यस है, और दोनों जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म भी शो कर रहे हैं। देखिए H तो दूसरा ही एटम, और यहाँ पे भी H तो दूसरा ही एटम, मतलब n की वैल्यू अपन 1 रख देंगे, और फिर अपन बात कर लेंगे सिमेट्रिक कंपाउंड्स आपको लग रहा है, तो वही 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 आप आंसर निकाल सकते हैं, इसका इसका 2 आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर, चेक कर लीजिएगा आप अच्छे से। इसी तरह से अपन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी इसमें 3, देखिए कौन कौन सी होगी, एक तो ये साइड होगी, ठीक है, दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, एक ये होगी 2, और एक ये होगी नंबर ऑफ 3। और अपन सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन प्लेन लगाते हैं, दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, 3 है और सिमेट्रिक है, कैलकुलेट कर लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिक कंपाउंड, और 11 नंबर में n की वैल्यू 2 है और कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो इसके आप आंसर बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरह से 12 में वही n की वैल्यू 2, ओके। और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा। 2 है और अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब 2 की पावर 2, 4 आंसर हो जाएगा। और इसमें भी n की वैल्यू 2 है, बट कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिक कंपाउंड है। देखिएगा प्लेन लगाते हैं तो दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब 2 इसकी वैल्यू है। चलिए यहाँ तक अपन ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करना सीखा है। चलिए आगे अपन बात करते हैं इसी के साथ एक नए टॉपिक की। यहाँ पे मैं एक शुरुआत कर देता हूँ, बाकी कल ही इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से। टॉपिक आप ध्यान रखोगे। टॉपिक अपना क्या है, अपन देखो RS कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ते आए हैं, और RS कॉन्फ़िगरेशन अपन जनरली अपन फिशर कंपाउंड है, वेजडे से अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है, और इनका अपन RS कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं। लेकिन अभी जैसे अपन RS कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन CSR यहाँ से पूछता है। जैसे एलिन्स के RS कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, हेमिस्पायरिन्स के RS कॉन्फ़िगरेशन है, स्पायरिन कंपाउंड के RS कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह के अपन RS कॉन्फ़िगरेशन है, 7-8 कंपाउंड के RS कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करेंगे। तो केवल कल की क्लास में ये देख पाएंगे, आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।